की शिक्षा अपने दादाजी के साथ रहकर प्राप्त की। कहा जाता है उनके दादाजी भी अपने समय के बहुत बड़े विद्वान शास्त्री हुआ करते थे और उन्हें भी दिव्य शक्तियां प्राप्त थी। इनके दादाजी भी दिव्य दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का हल करते थे। तभी से धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने दादाजी को अपना गुरु मान लिया और उनसे सारी चीजें सीखने लगे। दादाजी के साथ रहकर ही इन्होंने रामायण और गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और अपनी 12वीं की परीक्षा दी। 12वीं करने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने बैचलर ऑफ आर्ट्स में अपना ग्रेजुएशन भी पूरा किया। यानी कि हनुमान जी की असीम कृपा के साथ साथ बागेश्वर सरकार के पास डिग्रियां भी हैं। परंतु अपने ग्रेजुएशन के दिनों से ही धीरेन्द्र कृष्ण अपने दादाजी की तरह बालाजी महाराज की सेवा करने में लग गए थे। इनके घर के पास बालाजी यानी महाबली हनुमान जी का एक बहुत पुराना मंदिर हुआ करता था, जहां पहले इनके दादाजी दरबार लगाया करते थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद दरबार कई सालों तक खाली रहने लगा। फिर भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हनुमान जी की सेवा करनी नहीं छोड़ी और वो लगातार बालाजी के नाम का ध्यान करने लगे। लंबे समय तक ध्यान में लीन रहने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर बालाजी और उनके स्वर्गीय दादाजी ने अपनी कृपा दिखाई और अचानक से उन्हें असीम शक्तियों का एहसास होने लगा। उन्हें महसूस हो रहा था कि वो लोगों के मन की बातों को समझ सकते हैं, वो क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये सारी बातें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिना कुछ कहे ही समझ जाते थे और उनके निवारण भी बताते थे। अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल करके धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों के कष्टों को दूर करना शुरू कर दिया। लोग जब इनके पास अपनी समस्या लेकर आते तो ये पहले से उनके मन की बात समझकर उन्हें समस्या का समाधान बता देते थे। धीरे धीरे धीरेन्द्र शास्त्री को इस समझ में आ गया कि उनके अंदर उनके दादाजी की तरह दिव्य शक्तियां मौजूद है। तब जाकर उन्होंने अपना दरबार लगाना शुरू किया और यहीं से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रचलित होने लगे। अब दोस्तों, आप चाहे कुछ भी सोचें, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में किसी शख्स का भक्ति के इतने बड़े स्तर को छूना कोई मामूली बात नहीं है। ये सब कुछ चमत्कार की वजह से ही हो सकता है। तभी तो इनके अंदर हनुमान जी द्वारा दी गई असीम शक्तियां मौजूद है, जिनकी सहायता से हर मंगलवार और शनिवार अपना धाम लगाकर भक्तों के दुख